हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख सूचकांक। प्रमुख सूचकांक, इसके लिए एक वीडियो और मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। कुछ सूचकांक और बचे हुए थे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो बनाया है। तो आप पिछले वीडियो को भी देख लेंगे, जिसका नाम है पार्ट 1 प्रमुख सूचकांक 2020 पार्ट 1। ये पार्ट 2 है। तो इसमें कुछ बचे हुए और सूचकांक थे, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। जिसमें लिखा हुआ है विश्व भूख सूचकांक, विश्व भूख सूचकांक, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स या विश्व भूखमरी सूचकांक भी कहते हैं इसको। तो इसमें इंडिया की रैंक है 94, भारत की रैंक 94, 94 इतना याद रखेंगे। भारत की रैंक 94 है। और बेलारूस प्रथम स्थान पर है। इसमें कौन प्रथम स्थान पर है? बेलारूस पहले स्थान पर है। लेकिन बेटा एक बात और याद रखेंगे, बेलारूस के साथ 17 देश पहले स्थान पर है, लेकिन बेलारूस को ही सर्वप्रथम माना गया है। क्लियर है? उन 17 देशों में बेलारूस सबसे प्रथम है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। अब बात आती है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को 16 अक्टूबर 1945 को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और 75वीं अभी वर्षगांठ इसकी मनाई है, तो इस पर सिक्का भी जारी किया गया है। तो विश्व भूख सूचकांक में भारत की रैंक 94 याद रखेंगे, और बेलारूस पहले स्थान पर है। स्मार्ट सिटी, अगला पॉइंट लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर है। और अभी हमने एक बैंकों की लिस्ट देखी थी, उसमें सिंगापुर का बैंक नंबर 1 था। किस देश का बैंक नंबर 1 था बैंकों में? सिंगापुर। स्मार्ट सिटी में भी सिंगापुर नंबर 1 है। और भारत का हैदराबाद शहर, भारत के किस शहर का नाम आया है? हैदराबाद का। क्लियर बेटाओ? अगला वैश्विक विनिर्माण सूचकांक। विनिर्माण सूचकांक में विनिर्माण जोखिम सूचकांक लिखा हुआ है। भारत की रैंकिंग 3rd है इसमें। विनिर्माण में भारत की रैंकिंग 3rd है। आपको मालूम होगा कि एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत 2nd प्लेस पर था। पिछले वीडियो में पढ़ाया था, एनिमल प्रोटेक्शन में भारत 2nd, और विनिर्माण जोखिम में भारत 3rd स्थान पर है, और चाइना 1st प्लेस पर है। विनिर्माण जोखिम में चाइना 1st पर है, इंडिया 3rd पर है। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये भ्रष्टाचार बोध, एक भुखमरी सूचकांक, ठीक। और पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, आप उसको भी याद कर लेंगे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे कौन सा देश फर्स्ट था, आप देख लेना उसमें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश प्रथम है, लेकिन इंडिया की रैंक कौन सी है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बार बार पे याद कराया कई वीडियो के माध्यम से। स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142 भारत की रैंक 142 भी है। प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक 142 है। और खुशहाली में भारत की रैंक, खुशहाली सूचकांक में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 144। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 144, इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? हैप्पीनेस में तो भुखमरी में 94, भ्रष्टाचार बोध में 80, और हैंडले में 84, डेमोक्रेसी में 51। इस तरह से याद होते चलेंगे बार बार पे। अगला इंपोर्टेंट आ रहा वैश्विक रियल एस्टेट, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक। रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक भारत की रैंक 34। रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34, 34 भी है, और यूके फर्स्ट है, यूके फर्स्ट। अगला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स में विश्व की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1st प्लेस पर है, जो कि यूके की है। अभी आप लोगों को मालूम होगा
कि इसी यूनिवर्सिटी से मलाला यूसुफजई ने स्नातक किया था, स्नातक। क्लियर है। अब आप ये कमेंट करेंगे कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी का और स्थान कौन सा है। रेनबो बैंक की 20वीं डेयरी फार्म में भारत के किस फार्म को सम्मिलित किया है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ को सम्मिलित किया गया है। वैसे इसमें फर्स्ट नंबर पर आई है कौन सी, स्विट्जरलैंड की नेस्ले, इतना याद रखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात है, यूके के फर्म सीसीटीवी सर्विसेज मामले में या सर्विलेंस मामले में कौन पहले स्थान पर है। तो ताइवान शहर चाइना का, और इंडिया में हैदराबाद शहर का नाम है, इंडिया में हैदराबाद का। इतनी बात याद रखेंगे। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इंडिया की रैंक 72 और स्विट्जरलैंड पहले प्लेस पर है। अगला लिखा हुआ वैश्विक सामाजिक बदलाव या गतिशीलता। ये पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन किसी प्लेस पर बदलाव लिखा था, किसी प्लेस पर गतिशीलता, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। दोनों एक ही बात हैं। इसमें भारत की रैंक है 76 और डेनमार्क पहले स्थान पर है, डेनमार्क प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक ये जारी कौन करता है इंडिया लेवल से, FSSAI। तो आप बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसका फुल फॉर्म क्या है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। FSSAI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्थापना कब हुई और फुल फॉर्म क्या है। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात राज्य बड़े राज्यों में नंबर 1 है और गोवा छोटे राज्यों में नंबर 1 है। ठीक है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा नंबर 1, उसके बाद कर्नाटक केरला, हरियाणा कर्नाटक केरला याद रखेंगे। अब वैश्विक सैन्य खर्च की बात आती है, तो सैन्य खर्च पर सर्वाधिक खर्च करता है तो अमेरिका। सैन्य खर्च सर्वाधिक कौन करता है, अमेरिका खर्च करता है, सैन्य खर्च अमेरिका करता है। इंडिया की रैंकिंग 3rd है, सैन्य खर्च में इंडिया 3rd प्लेस पर है। अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण। अब हस्तांतरण 2 प्रकार से हो सकता, निर्यात भी कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण निर्यातक में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और आयातक में सऊदी अरब प्रथम स्थान पर है। जबकि आयातक देशों में भारत की रैंक आयातक देशों में माने निर्यात करना और आयात करना, तो निर्यात सर्वाधिक कौन कर रहा है हथियार, अमेरिका। आयात कौन कर रहा है, सऊदी अरब। एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, अमेरिका। इंपोर्ट कौन कर रहा है, सऊदी अरब। और इंपोर्ट में भारत की रैंक 2nd है। अमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें सिनुआ चाइना यूनिवर्सिटी नंबर 1 है। सिनुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना की नंबर 1 है और भारतीय विज्ञान संस्था को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। इतनी बात क्लियर है। अगली बात है विश्व सतत विकास सम्मेलन, ये आ सकता है, वो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ। विश्व सतत विकास सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और आप एक बात याद रखेंगे कि इस बार सतत विकास सूचकांक में या सतत विकास लक्ष्य में भारत की रैंकिंग 117 है। कितनी बेटा, 117। और उसमें स्वीडन नंबर 1 था, स्वीडन नंबर 1 था। अगली बात आती है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक या ग्लोबल
वैश्विक को ग्लोबल कहते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 48 है। भारत की रैंक कौन सी है? 48। और इसमें फर्स्ट प्लेस पर है डेनमार्क। इसमें फर्स्ट प्लेस पर इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है। इसमें डेनमार्क नहीं, स्विट्जरलैंड फर्स्ट प्लेस पर है। नवाचार में स्विट्जरलैंड फर्स्ट प्लेस पर है और नवाचार में भारत की रैंक 48। इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 84 और जापान पहले स्थान पर है। तो देखिए बेटा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो भुखमरी सूचकांक में 94, डेमोक्रेसी में 51, खुशहाली में 144, प्रेस स्वतंत्रता में 142, प्रेस स्वतंत्रता में 142, भ्रष्टाचार बोध में 80, भ्रष्टाचार बोध में 80 और वैश्विक नवाचार में 48, वैश्विक नवाचार में 48 और सतत विकास में 117। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है और कौन सा देश फर्स्ट प्लेस पर है। आप पिछला वीडियो भी देख लेना और इसको भी देख लेना। उसी के बाद के 21वें नंबर से मैंने स्टार्ट किए हैं, तो आप इनके नोट्स बना लेंगे। वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।